बता दें, महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन का मामला काफी सरगर्म है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने तमाम सियासी जमातों की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये मीटिंग आज शाम 4 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मुनक्किद होगी। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ओबीसी रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के जहां सियासत जो है काफी अरसे से महाराष्ट्र में तेज है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर के मीटिंग भी होने जा रही है आज। वसीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, अपना सवाल दोहराएंगे। जी वसीम, आपसे जानना चाहते हैं कि ओबीसी और मराठा रिजर्वेशन को लेकर के सीएम उद्धव ठाकरे आज शाम 4 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ये बैठक काफी अहम बैठक है क्योंकि ये दूसरी बैठक है, सर्वदलीय बैठक। इससे पहले ये बैठक हुई थी, 27 अगस्त को बैठक हुई थी। उस बैठक में भी सभी पार्टी के जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे वो मौजूद थे और खास करके ओबीसी आरक्षण को लेकर वो एक पूरी पहल की गई थी सरकार की तरफ से। किसी भी तरीके से ओबीसी समाज को नाराज ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ओबीसी आरक्षण जो राजनीतिक तौर पे दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। रद्द करने को लेकर काफी समाज में नाराजगी है। तो ऐसे वक्त में सरकार चाहती है किसी भी तरीके से जो राजनीतिक आरक्षण है ओबीसी समाज का वो मिलना चाहिए, और अब स्थानीय चुनाव काफी है। तो ऐसे में जो पहली बैठक हुई थी उस दौरान सभी दलों के नेता ने एक सुर में यही कहा था कि जब तक इस पूरे मामले पर साफ नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह के स्थानिक चुनाव नहीं होने चाहिए थे। और आज ये जो बैठक होगी, ये बैठक काफी अहम होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कई तरह की सूचनाएं दी गई थी सभी दलों की तरफ से, आज उसको किस तरह का इम्प्लीमेंट सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम है कि जो 27% जो आरक्षण दिया गया था, राजनीतिक आरक्षण दिया गया था, ये 2019 में बीजेपी और शिवसेना की जब सरकार थी उस दौरान दिया गया था। लेकिन महज कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से ये आरक्षण पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। अब इसे लेकर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जो कोर्ट ने अपने निर्णय दिया है उसमें कुछ प्रावधान दिए गए, यानी कि 3 प्रावधान अगर पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस आरक्षण को कायम रखा जा सके। मुंबई, महाराष्ट्र या सारे जिलों की अगर बात करें तो 36 जिले हैं, जिसमें से जो 16 जिले हैं इसका सीधा असर वहां पे साफ तौर पे दिखाई देता है। तो ऐसे में कोशिश यही होगी सरकार की तरीके से जो ओबीसी समाज है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। जी ये भी बता दें वसीम, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को इस मीटिंग में बुलाया गया है, तो क्या माना जा रहा है कौन कौन सियासी लीडरान इस मीटिंग में शामिल होंगे? देखिए, महाराष्ट्र के जो सभी दल है, खास करके बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और जो राष्ट्रीय पक्ष और जो छोटे छोटे जो दल है, खास करके ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर कई तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। और खास करके मराठा आरक्षण को लेकर नाराजगी अब भी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि मराठा आरक्षण को लेकर फैसला कौन करेगा। क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे कुछ मुद्दे ढकेल रही है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पे मुद्दे ढकेल रही है। तो अब इसे देखते हुए कहीं न कहीं नाराजगी और कई जगहों पर इसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिले मराठा समाज की तरफ से। और ऐसे वक्त में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी इसी तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं चीजों को लेकर। वहीं पे कई मुस्लिम लीडर हैं जो मुस्लिम आरक्षण की भी बात करते हैं। तो आरक्षण की जो मर्यादा है 50%, उससे भी अगर ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पैदा होती है इस तरह के आरक्षण देने में। तो आज की बैठक काफी अहम बैठक, सभी महाराष्ट्र के जो बड़े नेता है, खास करके ओबीसी समाज से जुड़े नेता है, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते